वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का, और ये एडवांस लेवल होगा। इसमें 10 क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, वो आपको खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हैं और इसमें मिक्स पैटर्न भी यूज हो रहा है, तो आपके एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में, आईबीपीएस में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करें। एक चीज और, सबसे पहले आप क्वेश्चन जब स्क्रीन पर देखेंगे तो पहले आप खुद से ट्राई करना। इससे क्या है कि आपकी अप्रोच डेवलप होगी, उसके बाद आप राइट सॉल्यूशन देख सकते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर ले। बेल आइकॉन पर क्लिक करके रेगुलर अपडेट्स आप ले सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है फाइंड आउट द नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर लिखा है 2, 5, 23, 119 और 659, मतलब नंबर जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो देखो 2 से 5 हुआ, 5 से 23 हुआ है और 23 से 119 हो रहा है। इस तरह से आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ, 659 हुआ है। तो आपको नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ पर बताना है क्या आएगा। अब मैं आपको बता दूं 2 से 5 किस तरह से बन सकता है। 2 इंटू 2 किया, प्लस 1 कर दिया, मुझे 5 मिल गया। अब देखो 5 से 23 आपका कैसे हो सकता है। इन द सेम वे मैंने क्या किया, 5 की मल्टीप्लाई जो है वो 4 टाइम्स कर दी। अब 2 टाइम्स किया, यहाँ पर 4 टाइम्स करा, तो मैंने सपोज किया कर दिया। ऐसा मैं करके सोच सकता हूँ क्योंकि अप्रोच कुछ भी हो सकती है। 5 इंटू 4 कितना हो, 20, और 20 प्लस 3 कितना आ गया, 23। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले 2 से किया फिर 4 से किया, तो अब यहाँ पर किससे, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं कह सकता हूँ 23 की मल्टीप्लाई मुझे 6 से करनी होगी। प्लस 1 के बाद 3 हुआ, तो 1 और 2 3 हो सकता है। अब यहाँ पर देख लो कि 23 इंटू 6 कितना आता है, ये आएगा 8 और ये आएगा 13। ठीक है, तो मतलब नंबर कंप्लीटली 119 आना चाहिए, लेकिन ये तो उससे एक्सीड कर जा रहा है। तो ये वाला फंडा तो हमारा यहाँ पर फॉलो नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ और अप्रोच यहाँ पर देखनी होगी कि क्या क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, मैं वो गलतियां बता रहा हूँ जो एक एस्पेरेंट करता है एग्जामिनेशन में। 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो गया। अब देखो 5 से 23 बनाने का एक तरीका और है। मैंने क्या किया, 5 इंटू 3 किया, प्लस अब देखो 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 प्लस 8 कर दिया तो कितना बन गया, 23। अब ध्यान रखना यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 8 हो रहा है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि 1 का क्यूब हो और ये 2 का क्यूब हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब। अब नेक्स्ट देखते हैं 23 इंटू, अब 2 हुआ, 3 हुआ, नेक्स्ट टाइम हम 4 करेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 27। तो यहाँ पर हम कितना ऐड करेंगे, 27। तो देखो 23 इंटू 4 की बात की जाए तो ये होता है 92, 92 प्लस 27 दैट इज 119। मतलब कि ये अप्रोच हमारी बिल्कुल ठीक चल रही है। अब इसी तरह से आगे बात करेंगे 119 इंटू 2 3 4, तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 होगा प्लस। अब यहाँ पर 27 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब ऐड हो जाएगा। ठीक है, जब 4 का क्यूब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 659। अब आपको 659 से नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो क्या करना है, 659 में आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, प्लस आपको ऐड कितना करना है, 5 का क्यूब मतलब कि 125। अब यहाँ से आप देख लो कि 6 से मल्टीप्लाई करते हो 659 की, तो ये आपका आएगा 3954 और इसमें आप 125 आप ऐड कर दो। तो जैसे आप 125 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 4079। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से पता चल गया कि 4079 जो है ये राइट आंसर इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। एक और सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है 8 2 9 29 148 1040 और x। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच हो सकती है। 8 से 9 बनाना है। मैंने क्या किया, 8 इंटू 1 किया, प्लस 1 कर दिया, मुझे 9 मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह से 9 से 29 बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 8 में 1 की मल्टीप्लाई करी, प्लस 1 किया, जिसकी मल्टीप्लाई वही नंबर मैंने यहाँ पर कर दिया। दोबारा मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैं क्या करूँ, 9 इंटू 2 कर दूँ, तो मुझे 18, 18 में अब क्या जोड़ोगे, 18 में 11 जोड़ोगे। तो ये फंडा आपका फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या है कि हम कुछ और सोच सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने क्या किया, 8 इंटू 1 किया, प्लस 1 कर दिया, 9 आ गया। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 9 इंटू 3 कर दे रहा हूँ और इसमें मैं 2 ऐड कर दे रहा हूँ। तो 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया। अब इसी तरह से 29 था, इस बार मैंने 1 किया फिर 3 किया, तो मुझे 5 करना होगा। 2 का गैप ले रहा हूँ तो 5 कर दिया। अब यहाँ पर 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आप ऐड कर दो। 29 इंटू 5 अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 145। 145 में 3 जोड़ूंगा कितना मिल जाएगा, 148। मतलब कि ये वाला नंबर यहाँ तक फॉर्म ठीक हो गया। तो अप्रोच यही होगी। अब 148 इंटू क्या करेंगे, 6 करेंगे, नहीं 6 नहीं 135, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7
प्लस 123 तो 4। अब 148 इंटू 7 प्लस 4 करोगे तो आपको ये नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 1040। इन द सेम वे अगर बात करें 104 से नेक्स्ट नंबर निकालना है ना, तो 1040 इंटू अब 1357, यहाँ पर कितना हो गया 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 5। अब 1040 इंटू 9 अगर आप करते हो तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 9360 और इसमें आप 5 जोड़ दो तो अल्टीमेटली कितना मिल जाएगा 9365। और यहाँ से देख लो आपको एक ऑप्शन जरूर दिया होगा, लास्ट वाला ऑप्शन 9365 दिया है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अप्रोच हमें लगानी पड़ती है। ऐसे बड़े क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में रैंडमली आते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, अब इसमें लिखा है 16, 34, 66, 134, 266। ध्यान रखना 16 से 34 कैसे बन रहा होगा। मैंने क्या किया, 16 में 2 की मल्टीप्लाई करी तो मुझे कितना मिला 32 मिला। अब देखो 34 बनाना है तो मैंने +2 कर दिया, मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ इंटू 2 प्लस 2, मतलब मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2 कर दिया तो मुझे यहाँ पर 34 मिल गया। अब देखो 34 से 66 बनाना है तो मैं क्या करने वाला हूँ 34 इंटू 2 माइनस 2 इस बार कर दे रहा हूँ, क्योंकि 34 इंटू 2 कितना होता है 68 होता है, लेकिन नाना 66 है तो 68 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 66। तो यहाँ पर मैंने क्या किया मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 2 कर दिया। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया 2 जोड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को लेस कर दिया। अब देखते हैं 66 से 134 कैसे बनता है। 66 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो जैसे ही आप 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 66 इंटू 2, 60 दूनी 120 होता है, 6 दूनी 12 तो 132 हुआ। अब इस बार मैं इंटू 2 कर रहा हूँ प्लस 2 कर दे रहा हूँ तो 132 और 2 कितना हो गया 134, मतलब कि ये वाला फंडा भी हमारा ठीक चल रहा है। तो एक बार क्या है, अब हमने इस बार प्लस 2 कर दिया, मतलब एक बार मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। तो इस तरह से 134 से आप जो है वो 266 का फॉर्मेशन कर सकते हैं इंटू 2 माइनस 2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तभी तो आपको ये अप्रोच मालूम चलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 266 इंटू 2 प्लस 2, तो 266 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 532 और इसमें 532 में 2 जोड़ दो तो कितना आ गया 534। तो हमें राइट आंसर यहाँ से पता चल गया कि हमारा क्या आ जाएगा 534, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें लिखा है 634.5। ध्यान रखना 6 से जैसे ही यहाँ पर तुरंत हाफ हो रहा है, हाफ होने के बाद ये क्या हो रहा है इसका 1.5 से मल्टीप्लाई होकर 4.5 हो जा रहा है। एक चीज देखो कि हाफ करने के लिए क्या हो रहा है कि 6 में 0.5 की मल्टीप्लाई करनी होती है, 6 इंटू 0.5 किया तो ये कितना हो गया 3 आ गया, हाफ हो गया। अब 3 से 3 से 4.5 कैसे बनेगा, 3 में आप 1.5 की मल्टीप्लाई कर दो आपको 4.5 यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि 15 इंटू 3 45 होता है और एक अंकों के बाद दशमलव लगाया 4.5 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो कि सबसे पहली चीज़ 4.5 यहाँ पर हो चुका है। 4.5 से 11.5 कैसे आपको बनाना है, ये बनाना है 4.5 इंटू, अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब 0.5 था 1.5 लिया, सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे 2.5 कर देंगे। अब जैसे ही मैंने 2.5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो मुझे पता है 45 और 25 की मल्टीप्लाई 1125 होती है और 2 अंकों बाद दशमलव लगा दो 11.25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना है नेक्स्ट 11.25, इसमें 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस है। तो अब ध्यान रखो कि यार 11.25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3.5 से करूंगा तो मुझे ये वाली नंबर मिल जाएगी 39.375 मिल गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। अब इसी तरह से 39.375 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, ये 4.5 से कर दो। तो जैसे ही आप 4.5 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ी टिपिकल पड़ जाएगी। तो आप क्या करो 39.375 को आप अप्रॉक्स 40 मान लो, और मुझे पता है 40 की 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना 160 प्लस आएगा मेरा कुछ आंसर। पहला ऑप्शन देखो 114 दिया, ये तो नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, 121 भी नहीं होगा, 117 भी नहीं होगा, केवल यही ऑप्शन दिया है ऑप्शन ई, तो डेफिनेटली ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी होती, तो एग्जामिनर भी चाहता है कि हम आपको ऐसे ऑप्शंस देंगे जिससे कि आप ऑप्शंस को इलिमिनेट करें। यही दोस्तों अप्रोच हो सकती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। नंबर 5 क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया फाइंड आउट द नंबर, सेम क्वेश्चन है, अब लिखा है 64 77 66 73 68। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं पहले नंबर्स को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 64 77 66 73 68। अब क्या करो एक बार आप डिफरेंस ले लो, जब आपने 2 का डिफरेंस लिया 77 माइनस 64 ये कितना आएगा, ये आएगा
13, प्लस का 13। अब इधर 66 माइनस 77 करूंगा तो ये आएगा -11। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 73 माइनस 66, ये आएगा प्लस का 7। अब इसका डिफरेंस लोगे 68 माइनस 73, तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले प्लस वैल्यू आई, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना आप कि ये क्या है। अब जैसे 13 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 7 लिखा है और फिर 5 लिखा है, तो इसके बाद यहाँ पर 3 और 2 ही आएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर प्राइम नंबर्स जो हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंसेक्यूटिव यहाँ पर हो रहा है। तो ये मुझे पता है कि इन दोनों के स्थान पर यहाँ पर आपको x फाइंड आउट करना है, तो भी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 5 के बाद यहाँ पर 3 आएगा। तो अब देखो 68 में 3 को ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 71। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इस वाले x के प्लेस पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 71। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है 71, ठीक है। अब एक फंडा मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ पर नंबर्स आपके लिखे हैं 64। अब क्या करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पर दो नंबर्स की सीरीज तो नहीं चल रही है। अब देखो 64 और ये 66 है। अब फिर इसके बाद एक और अल्टरनेट लिया, फिर यहाँ 68 मिल गया। मुझे पता है 64 में मैंने +2 किया तो 66 मिला, इसमें भी +2 किया तो मुझे 68 मिल गया। अब ये नंबर निकालना है, मतलब कि क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर दो सीरीज चल रही हो। तो देखो 73 में +4 किया तो ये आपका 77 आ गया। अब 73 कैसे आएगा, अगर मैं इस स्थान पर 69 रख दूं तो 69 में अगर मैं +4 करता हूं तो मुझे 73 मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक आंसर इस क्वेश्चन का 69 भी हो सकता है, लेकिन आपके किसी ऑप्शन में 7371806572 69 तो नहीं दिया है। तो आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो है डिफरेंस जो है वो प्राइम नंबर का कंसेक्यूटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे। दोनों आंसर ठीक है, लेकिन ये जब ऑप्शन में नहीं दिया है तो अप्रोच आपको चेंज करनी होगी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है, ये मत करना। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 क्वेश्चन की दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द नंबर, यही सेम क्वेश्चन है। अब 65 219 517 1007 1737, एक बार इसको खुद से ट्राई करो। अब देखो इसमें फंडा क्या लग रहा है, मैंने यहाँ पर 65 स्टार्टिंग के नंबर को लिखा, इसके बाद 219 को लिखा, फिर मैंने 517 को लिखा। अब जैसे ही 65 को लिखा, मुझे एक चीज़ स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मेट में पता होनी चाहिए कि 64 जो है वो किसी का क्यूब होता है, और 219 लिखा है तो मुझे पता है 216 भी किसी का क्यूब होता है। अब जैसे ही 64 में +1 हो रहा है तो यहाँ पर मुझे पता है कि 4 का क्यूब जो होगा उसमें +1 कर दूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि 4 का क्यूब +1 करने से आपको ये वाला नंबर मिल गया। अब 219 कैसे मिल रहा है, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब +3 कर दिया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 6 का क्यूब +3 मैंने कर दिया, तब मुझे मिल गया ये वाला नंबर। अब क्या 517 के साथ में भी यही अप्रोच हो रही है। तो देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर है 1 और 2, 3 की और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। तो 8 का क्यूब +5 क्या आपका 517 बनता है। अगर ये आपका लॉजिक यहाँ ठीक बैठ गया तो पूरा क्वेश्चन ठीक है। अब देखो 8 का क्यूब क्या होता है आपका, ठीक है, 8 का क्यूब और 5, 8 का क्यूब हमारा होता है ये होता है 512, और इसमें मैंने 5 जोड़ दिए तो ये 517 हो रहा है। मतलब ये फंडा हमारा ठीक चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 4 6 8, तो यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 12 होगा। तो 10 का क्यूब प्लस, अब यहाँ पर क्या था 1 3 5, यहाँ पर 7 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 9, 12 का क्यूब +9, और इस वाले के स्थान पर क्या आ जाएगा 14 का क्यूब प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। तो देखो 14 का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 2744, और इसमें मैं 11 अगर जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 2755। तो अल्टीमेटली राइट आंसर क्या हो जाएगा 2755। अब देखो इसमें एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो दोस्तों इस तरह से हमें अप्रोच देखनी होती है। क्वेश्चन के लॉजिक बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमें एक्टिव रहना है। अगर आप नंबर सीरीज में एक्टिव रहोगे तब आपसे क्वेश्चन आसानी से वहां पर बनते रहेंगे। 7th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें लिखा है 561 642 763 932 1157। नेक्स्ट आपसे नंबर पूछा है, आप क्या करो डिफरेंस ले लो। जब आपको यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं तो नंबर्स का डिफरेंस लिया। अब 642 - 561 ये कितना आ गया 81। अब इसी तरह से 763 - 642 इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 121। अब ये सब्ट्रैक्शन करना आपको आना चाहिए। 932 - 763 ये अगर आप करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 169। इसी तरह से 1157 - 932 अगर करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 225। अब देखो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, इसका ये क्या है 11 का स्क्वायर है,
और ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये 25 किसका है, 15 का स्क्वायर है। तो देखो 9 2 11 2 13 2 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होना चाहिए वो 17 का स्क्वायर यहाँ पर बीच में आना चाहिए, तो इसका मतलब 289 होता है ना 17 का स्क्वायर। तो क्या है कि 1157 में अगर आप 289 जोड़ोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1157 प्लस 289, तो ये हमारा आ जाएगा 1446। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको नंबर भी मिल जाएगा 1446 पहला ऑप्शन, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 8 की। अब इसमें दिया है 1524 1443 1394, लगातार नंबर आपके रिड्यूस हो रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है कि जब नंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं, 1524 है यहाँ पर ये, तो देखो 1524 और 1443 इनके बीच में डिफरेंस की थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो अभी इसको छोड़ दो। ये देखो 1360 और 1359 इनके बीच में डिफरेंस जो है वो केवल 1 का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 1 का क्यूब हो सकता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो सकता है। अब इसी तरह से अगर मुझे इस x की वैल्यू मिल जाएगी तो इनका डिफरेंस भी मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो यहाँ पर ये दो टर्म मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन इन दो का डिफरेंस तो मुझे पता है ना कि 1394 और 1443, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है, ये आता है आपका 49 का। ठीक है, अब इसी तरह से 1443 और 1524, इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा 81। अब एक चीज मुझे पता चल गई कि यहाँ पर पहले 81 आया मतलब कि 9 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 49 आया तो ये कितना है 9 का स्क्वायर, तो ये 49 कितना होगा 7 का स्क्वायर। तो मुझे पता है कि ये आपका आ गया 9 का स्क्वायर और ये आ गया आपका 7 का स्क्वायर, और ये फिर यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये 1 स्क्वायर हो गया। अब देखना 9 7, ठीक है, अब यहाँ पर इसके बीच में क्या है 5 का स्क्वायर में रखूंगा, उसके बाद आपका 3 का स्क्वायर होगा, फिर 1 का स्क्वायर। देखो सब में 2 का गैप है, तो आप ये मत कर देना कि 9 की आपने 7 किया फिर कुछ और कर दो। तो देखो 1 2 का गैप है 3 के बाद 2 का गैप है 5, फिर 2 का गैप है 7, फिर 2 का गैप है 9। तो इस तरह से 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर हमारा 25 आ गया गैप। अब देखो 1394 में अगर आप ये 25 यहाँ पर आप ऐड करते हो ये वाले 5 स्क्वायर, तो 1394 में से ये आपको घटाने होंगे ना, ऐड नहीं करने होंगे, लेस करने होंगे, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा ये आ जाएगा 1369। एज्यूम कर लो कि हमारा ये नंबर आ गया 1369। तो देखो 1369 माइनस 1360, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 डिफरेंस आ गया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब अगर मैं बात करूँ 1394 और यहाँ पर 1369, इसमें से इस वाली वैल्यू को अगर आप लेस करते हो तो आपको कितना मिलेगा 25। तो अल्टीमेटली मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो नंबर आया है 1369, ये बिल्कुल ही ठीक नंबर आया है। अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1369। अप्रोच ध्यान रखना, क्योंकि हर एक जगह पर हमारी अप्रोच काम देती है। तो 13579 इसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो यहाँ बीच में फिट बैठेगा। तो देख लो आपको ऑप्शन भी एक मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ई जो है 1369 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में 5 13 58 357 2868 ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर है। आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में करें, और जब आपको लगता है कि किसी ने सही उत्तर दिया है तो प्लीज़ दोस्तों उस कमेंट को एटलीस्ट लाइक जरूर करा करिए, ताकि लोगों की बोर्ड पता चल जाए और जो राइट आंसर है उस तक आप पहुंच भी सके। ठीक है, वैसे मैं पहले कमेंट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, लेकिन आप पहले खुद से इस बार ट्राई करके कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन का दोस्तों रिप्लाई करें। 10th क्वेश्चन की दोस्त बात की जाए तो इसमें स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ पर आप क्या नंबर आएगा। अब यहाँ पर x है, 61 है, 211 है, 505 है, 991 है, 1717, नंबर लगातार हमारे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर 61 मैंने आपको बताया कि देखो एक बार मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ। इसको x मान लो, इसको 61, इसको 211, इसको 505, इसको 991 और इसको 1717। तो देखो 61 लिखा है, तो 61 के नियरेस्ट में वैल्यू कौन सी होती है, मैंने आपको बताया 64 होता है, और 211 मुझे पता है 216। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और 6 का क्यूब क्या होता है ये होता है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 61 कैसे आएगा, 4 का क्यूब माइनस मैंने कर दिया 3, क्योंकि 64 माइनस 3 का 61 बन गया। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी मैं बताता हूं। इसी तरह से 216 से 211 कैसे बनेगा, मतलब कि 6 का क्यूब माइनस, अब ये 216 में से 5 लेस कर दो तो 211 बन गए। अब देखो 4 का क्यूब माइनस 3 किया, तो यहाँ पर देखो 4 का क्यूब फिर मैंने माइनस 3 किया, यहाँ पर 6 का क्यूब किया माइनस 5 किया। अब आगे मैं क्या करूँगा, 4 और 2 6, मतलब 8 का क्यूब करूँगा
और माइनस क्या करूँगा 3 5 8 माइनस कर दूंगा यहाँ पर। इसी तरह से 10 का क्यूब करूँगा और इसमें से माइनस क्या करूँगा, ये कर दूंगा 3 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, यहाँ पर 7 कर लो, 7 होगा, 3 2 5 2 7 और 2 9 माइनस यहाँ पर कर दूंगा। तो देखो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, 1000 में से 9 माइनस करोगे 99 बनाएगा, मतलब कि फंडामेंटल ठीक है। लेकिन आपसे प्रीवियस वैल्यू पूछिए, तो ये देखो 4 से पहले क्या आएगा, यहाँ पर 2 आया होगा, 2 का क्यूब, अब यहाँ पर 3 5 7 9, मतलब 3 से पहले क्या यहाँ पर रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी तो 1 3 5 7, दो दो के गैप से नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका 8, 8 माइनस 1 7, मतलब कि यहाँ पर नंबर क्या हमारा आएगा 7, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए नंबर सीरीज के क्वेश्चन में क्या है कि केवल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत एक्टिव है, आपने क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ लिया कि क्या यहाँ पर प्लस माइनस या स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ये चीज़ें दोस्तों तब आ सकती हैं जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये वीडियो आज पसंद आई होगी। अगली वीडियो में कुछ हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे, साथ में आप यहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लें और जो असाइनमेंट का प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। साथ में दोस्तों आप फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, इस वेबसाइट को फॉलो करें डेली, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।